नमस्ते जी। मैं गुड थॉट पब्लिकेशन चैनल से बाबूलाल कोकना। आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर गांव में हुआ। उनका जो परिवार था वो बड़ा था, 5 भाई और 5 बहन थे, लेकिन फिर भी उनके पिता नाव को किराए पर देने का काम करते थे और बड़ी मुश्किल से परिवार को पालते थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई और उस शिक्षा का उन पर काफ़ी प्रभाव रहा। वहीं से उन्होंने अपने जीवन में धार्मिक सहिष्णुता सीखी। उनकी एक ब्राह्मण पुत्र के साथ दोस्ती थी, तो एक बार शिक्षक ने उन्हें अलग करने का प्रयास किया, लेकिन उस ब्राह्मण का जो बेटा था वो एक पुजारी का बेटा था। तो उस पुजारी ने शिक्षक को समझाया कि बच्चों में ऐसे नफ़रत के बीज ना बोए जाएं, और उनकी पढ़ने की लगन शुरुआत से ही थी। 4 बजे उठने की आदत। पहले गणित के जो अध्यापक थे उन्हें ट्यूशन पढ़ाते थे। उसके बाद में वो अखबार बेचने का भी काम किया उन्होंने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। और इसी तरह वो अपनी शिक्षा पूरी लगन से पूरी करते रहे और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वो स्नातक हुए और उन्होंने बीटेक किया। वो विमान शास्त्र में उन्होंने विमान शास्त्र की पढ़ाई की, क्योंकि उनको एक बार शिक्षक ने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बारे में बताया था, लेकिन छात्रों को समझ नहीं आया। तो वो शिक्षक समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ बताया, तो उन्होंने भी इसी प्रकार उड़ने का संकल्प बनाया और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। और फिर उन्होंने स्नातक के रूप में प्रोजेक्ट पर काम कर अपनी पहचान कायम की और फिर उन्होंने इसरो और DRDO में उन्हें शामिल किया गया। उन्होंने 4 दशकों तक इसरो और DRDO के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने स्वदेशी तकनीकों से निर्मित पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों का निर्माण किया और इस तरह की तमाम तकनीकें, मिसाइल गाइडेड मिसाइलें भी निर्मित की और सारी प्रेक्षापात्र तकनीकी, विमान शास्त्र से संबंधित उच्च तकनीक उन्होंने भारत में डेवलप की। और 1974 में परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद 1998 में उन्होंने दोबारा परमाणु परीक्षण कर समस्त संसार को चौंका दिया। ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम निरंतर मेहनत की उन्होंने, और अपने कार्य क्षेत्र में इन्हीं विशिष्ट उपलब्धियों के कारण उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने मिसाइलों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया और पूरा जीवन देश को समर्पित कर डाला। और उसके बाद में राजनीति में वो आए और भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति के रूप में वो निर्वाचित हुए और उन्होंने
अपना काम इतने अच्छे तरीके से संभाला कि उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। उन्हें बच्चों से बेहद प्यार था। वो उनके प्रश्न बड़ी शानदार तरीके से उनके प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे और उन्होंने अपने जीवन से पूरे भारतवर्ष को मोटिवेट किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर लिखी। उन्होंने 2020 तक भारत को सुपर पावर बनाने का सपना भी देखा, किताब भी लिखी। माई जर्नी भी उनकी किताब है। उन्होंने कहा, सपने वो सच नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो सच होते हैं जिनके लिए नींद उड़ जाती है। उन्होंने कहा, हार्ड वर्क और सही तरीके से किया गया प्रयास ये सफलता दिलाता है। हमेशा आप मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज़माना वक्त के हिसाब से खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। वो भी कभी निराश हुए। वो एनडीए में चयनित होना चाहते थे, लेकिन चयनित नहीं हुए और उन्होंने एक बार आत्महत्या का मन बनाया था, लेकिन एक संत के प्रभाव में आकर उन्होंने फिर से नई शुरुआत की और इतनी अच्छी ऊंचाई हासिल कर ली कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेकों अनेक विचार उनके आज हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनकी मृत्यु भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में 2015 में हुई। उन्होंने कहा, हमेशा रचनात्मकता को बढ़ावा मिलना चाहिए। वो एक इंजीनियर भी थे, लेखक थे, समाज सेवी थे। उन्हें निर्विवाद राष्ट्रपति चुना गया था। और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न 1997 में उनको मिला। जय हिंद, जय भारत।